हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग एसएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम एंड टेंस के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे थे जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वह सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, इवन की जीडी हो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन है, हम लोग 14 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 15 नंबर देखिए। इफ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यदि मैं नियमित रूप से काम किया होता तो मैं परीक्षा पास कर गया होता। यानी कि आप नियमित रूप से वर्क नहीं किए और परीक्षा पास नहीं किए, तो यह कौन सा मीनिंग दे रहा है? अनरियल पास्ट कंडीशन का मीनिंग दे रहा है। यहां कंडीशन लगा हुआ कौन? अनरियल पास्ट। तो बतलाइए कि इस दिए हुए क्वेश्चन में आपका जवाब क्या होगा? तो देखिए इसमें आंसर होगा, इफ यहां कंडीशन लगा हुआ है, यह पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर होगा ए। एक बार फिर आप लोग को बतला दे रहे हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अनरियल पास्ट कंडीशन, कंडीशनल क्लाउज का दो स्ट्रक्चर याद रखिएगा हमेशा। कंडीशनल क्लाउज में क्या लगा हुआ रहेगा? इफ मींस यदि प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 नहीं, और तो के लिए कॉमा हो जाता है, देन का प्रयोग नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो रिजल्ट क्लाउज होगा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ठीक है, तो यहां पर क्या है? रिजल्ट क्लाउज क्या है? आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर गया होता। कब? कंडीशन क्या लगा हुआ है? यदि मैं नियमित रूप से वर्क किया होता। तो आपका आंसर होगा ए। अब देखिए कि आपको इसी को हम इंप्रूवमेंट के रूप में दे रहे हैं क्वेश्चन, फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में। देखिए मान लीजिए कि ये फ्लैट सेंटेंस है, इफ आई वुड हैव को अंडरलाइन कर दिया गया। ठीक है, अब आपके लिए ऑप्शन हम यहां दे रहे हैं ए। देखिए ऑप्शन देखिए और आंसर बतलाइए। ए ऑप्शन, इफ I had B, had I C, if had I और D, no improvement। मान लीजिए यही आपका ऑप्शन है और यह सेंटेंस क्या है? यहां पर आपको ये ABCD नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये ABCD आपका नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर देखना है आपको कि आंसर क्या होगा। अंडरलाइन पार्ट क्या है? इफ आई वुड हैव, यहां तो V3 लगा हुआ है। अब देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ इफ आई हैड आई, इफ हैड आई, नो इंप्रूवमेंट। क्या होगा आंसर? तो देखिए आप लोग को पहले भी बतला चुके हैं और अभी फिर बतला रहे हैं। यहां आपका आंसर होगा हैड आई। और हैड आई क्यों होगा? क्योंकि ये जो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, याद कीजिए इन्वर्सन का भी बताया है आपको, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, इसे हम फिर यहां बतला रहे हैं। तो इस कंडीशनल क्लाउज का इन्वर्सन भी होता है, और इन्वर्सन होता है तो वहां यदि का मीनिंग छिपा हुआ रहता है। तो इन्वर्सन होता है तो यह इफ हट जाता है, यानी यहां हो जाएगा हेड ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3। अगर इसका यह इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, कंडीशनल सेंटेंस में यह इन्वर्सन कहलाता है और यहाँ यदि का मीनिंग छुपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ हुआ कि इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली, यदि मैं नियमित रूप से वर्क किया होता। अगर हम इसी को लिखते हैं कि हैड आई वर्कड रेगुलरली, तो उसका भी मीनिंग वही होगा, यदि मैं नियमित रूप से काम किया होता। तो ध्यान रखिएगा, इन्वर्सन पर भी क्वेश्चन मिलता है और रेगुलर स्ट्रक्चर में भी मिलता है। तो इस दोनों स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है क्लाउज, यह क्लाउज ये मीनिंग देता है इन्वर्सन के बाद। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके।